पिछले 26 दिनों से देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में अशांति फैली हुई है। 3 मई से वहां 2 समुदायों के बीच आरक्षण के मसले पर झड़प चल रही है। स्थिति यह है कि इस विवाद में अब आतंकी संगठन भी कूद पड़े हैं जो खतरनाक हथियारों से आम लोगों पर हमले कर रहे हैं। मणिपुर में यह झगड़ा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच है। कुकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जबकि मैतेई समुदाय पहाड़ की तलहटी वाले क्षेत्र में बसा हुआ है। दोनों समुदायों के बीच अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या न करने को लेकर विवाद चल रहा है। कुकी समुदाय का मानना है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर 3 मई से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मणिपुर के चूरा चांदपुर में इस विवाद को लेकर 3 मई को एक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। इसके अगले दिन यहीं पर मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस कार्यक्रम के लिए लगाए गए मंच और पंडालों में आग लगा दी। इसी के बाद इस घटनाक्रम के बाद ही हालात ज्यादा बिगड़ गए। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा शुरू हो गई। 3 मई के बाद से अब तक राज्य में 80 लोग मारे जा चुके हैं और 31 मई तक पूरे राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। 40,000 से ज्यादा लोग हिंसाग्रस्त इलाकों से पलायन कर चुके हैं। कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे राज्य में सेना और असम राइफल्स के 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ के 7,000 सैनिक भी तैनात किए गए। बड़ी संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती होने के बावजूद राज्य में हिंसा में कुछ खास कमी नहीं आई है। कल मणिपुर की राजधानी इंफाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। रविवार को इंफाल के सैरो और सुगनू में हिंसा हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग इस हिंसा में घायल हो गए। हिंसा में शामिल 40 उग्रवादियों का एनकाउंटर भी किया जा चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री के मुताबिक ये उग्रवादी M16, AK-47 और स्नाइपर गन से आम लोगों को निशाना बना रहे थे और कल सुरक्षा बलों ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जिनके पास से इंसास राइफल, हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर भी मिला था। यह हिंसा अभी तक 2 समुदायों के बीच झगड़ा मानी जा रही थी, लेकिन अब इसमें कई उग्रवादी संगठन भी शामिल हो गए। दरअसल मणिपुर में अलग अलग जनजातियों की हथियारबंद उग्रवादी संगठनों से संबंध है और इसी वजह से उग्रवादी संगठन भी इस हिंसा में उतर चुके हैं। यही वजह है कि अब मणिपुर में आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा ज्यादा उग्र रूप ले चुकी है। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में फिलहाल क्या हालात हैं, इसको लेकर हम आपको अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको मणिपुर के कुछ ऐसे गांवों में ले जाएंगे जहां हिंसा की वजह से लोग पलायन कर चुके हैं और इसमें एक गांव बॉक्सर मैरीकॉम का भी है। यह रिपोर्ट देखकर आप ग्राउंड जीरो के हालात को सही तरीके से जान पाएंगे। ये है कांगथाई गांव। यहाँ पर भारत की बॉक्सिंग गर्ल मेरी कॉम का जन्म हुआ था, लेकिन इस वक्त ये गांव पूरी तरह से सुनसान है क्योंकि यहाँ पे रहने वाले सब अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल भरा रहा था। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सफ़ेद रुमाल हमने लगा के रखा है ताकि हम जब यहाँ पर आ रहे हैं तो जो
मिलिटेंट्स है वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। ये जो गांव है मेरी कॉम का, ये गांव पूरी तरह खाली हो चुका है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से पहाड़ से गोलियां चल रही है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो डर के मारे यहाँ से भाग चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक चर्च है। चर्च में भी अभी प्रार्थना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। और ये देखिए पूरी तरह से सुनसान जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले हैं उनका कहना है कि जो लोग रिलीफ कैंप में जाके शिविरों में जाके रुके हुए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर रहना काफ़ी रिस्की है। हम आपको दिखाएंगे कि गांव का जो घर है, लगभग हर एक घर में ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे एक घर हमें दिख रहा है जहाँ पर जब ये भागे उस समय बच्चों का ये बच्चों का स्कूल बैग भी ये यहाँ से नहीं ले जा पाया। और एक पालतू जानवर भी है यहाँ पर, इन्हें भी ये यहाँ से लेकर नहीं जा पाए। घर में ताला लगा हुआ है और लगभग हर एक घरों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं वो आसपास के जो नज़दीक में जो राहत शिविर है वहाँ पर जाके रुके हुए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका डर है जो मिलिटेंट ग्रुप है उनसे, क्योंकि यहाँ तक तो आर्मी की पेट्रोलिंग चल रही है। कुछ देर पहले हमने भी देखा कि यहाँ पर सेना के जवान वो एकदम आर्मर्ड व्हीकल लेकर वो यहाँ पर गश्त लगा रही है, ताकि यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए, एरिया डोमिनेट किया जाए, एरिया डोमिनेशन का जो उनका जो ऑपरेशन है वो किया जाए। मणिपुर प्रशासन का दावा है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वो मणिपुर में कई हिस्सों में अभी भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हम कॉन्वॉय गांव में हैं, जो चुराचांदपुर में आता है, और ये चुराचांदपुर ही है जो हिंसा का एपिसेंटर कहा जाता है। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर के साथ इस पूरे गाँव को शुक्रवार शाम को जला दिया गया। अचानक से ही यहाँ पर आग लगने की खबर जब सुरक्षा एजेंसियों को मिला, तुरंत आर्मी और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और उनको देखकर उधर से जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के चुराचांदपुर की तरफ से फायरिंग भी होना शुरू कर दिया। अंधेरा हो गया था, आर्मी की तरफ से भी कोशिश किया गया कि ये फायरिंग को जल्द से जल्द रोका जाए और स्थिति को काबू में लाया जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नए से हिंसा फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो गांव है, ये गांव इस वक्त तो गांव में कोई नहीं रह रहा था, क्योंकि सारे लोग यहाँ से हट गए थे और यहाँ से जाके रिलीफ कैंपों में जाके शरण लिए हुए हैं। ऐसे तो जो दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे, लड़ रहे थे, वो तो अपना घर बार छोड़ के या खोकर वो राहत शिविरों में जाके रुके हुए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई मिलिटेंट्स ग्रुप इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और अभी भी वो आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम मायरोंग एरिया में हैं और यहाँ पर योंग मखांग और गेलमोल एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे आग लगा हुआ है। ये जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर हम ये जो जगह है ये शमशान है और ये शमशान के पास में ये जगह पूरी तरह से हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन को कि ये जगह बंकर बन चुका है। इसके साथ जो गाँव वाले हैं जिनका अभी भी गांव बचा हुआ है, अपने गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बंकर बना हुआ है। हम यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आए हैं और पीछे कई बार गोलियों की आवाज़
हमें सुनने को मिला है, क्योंकि हमारे भी प्रोटेक्शन चाहिए। आप यहाँ पे क्या सिचुएशन बना हुआ है? आप लोग ये लाइसेंस्ड गन लेके यहाँ पर गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर में छू का जो कुकी छू है, मिलिटेंट है, इनका कैम्प है। वो वहाँ से नीचे उतर करके आके इस गांव में बराबरी अटैक किया है। और वो लोग आज भी आकर के यहाँ दो गांवों का आग जला दिया है। हम अपने गांव को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो लाइसेंस हथियार है थोड़ा सा है, वो आकर के यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। रात दिन यहाँ पर ड्यूटी रहते हैं हम अपने गांव को बचाने के लिए। I have been there the relief camp, peace ground. So there I have been around 5 days. After that, Manipur government and the paramilitary force came and they rescued us, and now we are staying at Moirang. मैं मैतई क्रिश्चियन हूँ और वो चुरचानपुर में प्रॉब्लम होने के कारण हम सब इधर आए। They started burning down our houses, they started destroying our goods, they started destroying our homes. Are they common people or they are instigated by the militants? In some way, I should say that they are instigated by the militants. It is like a war there, like they burn our house. Is there anything related to religious? No, there is no religion issue there. It is about the community, not the religion issue. ये इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है, जो उग्रवादी संगठन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी जिन्हें कहा जाता है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में जो लोग हैं, मिलिटेंट्स के खिलाफ ये उंगली उठा रहे हैं और मिलिटेंट्स को काबू में पाने के लिए सेना की तरफ से भी ऑपरेशन जोरदार चल रहा है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद आपको हालात का अंदाजा हो गया होगा। आपने देखा कि कैसे लोग खुद ही हाथों में बंदूक लेकर अपने गांव की रक्षा करने को मजबूर हैं। कुकी और मैतई समुदाय का झगड़ा इतना बिगड़ चुका है कि सेना और अर्धसैनिक बलों को युद्ध जैसे हालात झेलने पड़ रहे हैं। यह हिंसा और ये विवाद इस स्तर पर यूं ही नहीं पहुंचा है। मणिपुर में हो रही ये हिंसा केवल आरक्षण का मसला नहीं है। इस मामले में समुदायों के बीच चिंगारी का काम जरूर इसने किया है, लेकिन मणिपुर में हिंसा केवल इस एक मुद्दे की वजह से नहीं भड़की है। मणिपुर में 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आग काफी पहले ही सुलग रही थी, लेकिन आरक्षण के मुद्दे ने लोगों को हिंसा पर उतारू कर दिया। ये 5 मुद्दे हैं क्या, ये जानिए। आरक्षण, धर्म, जमीन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अफीम की खेती, ये वो 5 मुद्दे हैं जिसने मणिपुर को सुलगा दिया है। इसी वर्ष 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उन्हें श्रेणी में मिलने वाला आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस आदेश के साथ ही मणिपुर में अनुसूचित जनजाति, नगा और कुकी भड़क उठे। दरअसल राज्य में इन लोगों को इस श्रेणी में आरक्षण मिलता है। ये लोग किसी भी हालत में मैतई समुदाय के साथ इस आरक्षण को साझा नहीं करना चाहते थे। इसकी एक बड़ी वजह भी है। देश में अनुसूचित जाति को लगभग 7.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन मणिपुर में अनुसूचित जनजाति को 31% आरक्षण दिया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मणिपुर की कुल आबादी 28.5 लाख थी। इसमें मैतई समुदाय 55 से 60% है, यानी राज्य की आधी से ज्यादा आबादी में मैतई समुदाय के लोग की हिस्सेदारी है। और राज्य में कुल आबादी में से करीब 34% नगा और कुकी समुदाय हैं। नगा और कुकी समुदाय का मानना है कि अगर मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षण दिया गया तो आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी नगा और कुकी समुदाय के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। मैतई समुदाय शिक्षा के मामले में नगा और कुकी से ज्यादा सक्षम है। ऐसे में नगा और कुकी की एक चिंता यह भी है कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में भी मैतई समुदाय के लोग ज्यादा चुने जाएंगे।
और यही वजह है कि नगा और कुकी समुदाय के लोग मैतेई को अनुसूचित जनजाति वाला आरक्षण नहीं देना चाहते। इसलिए जब मैतेई को आरक्षण दिए जाने की बात आई तो ये लोग भड़क उठे, लेकिन आरक्षण बस चिंगारी भर थी। इस हिंसा के पीछे दो धार्मिक विचारधाराएं भी हैं। मैतेई समुदाय मुख्य तौर पर पहाड़ों की तलहटी क्षेत्र में रहता है। ये हिंदू धर्म का पालन करता है। इनकी आबादी हमने आपको बताई और ये सनातन का पालन करता है, सनातन का अनुसरण करता है, जबकि नगा और कुकी समुदाय ईसाई धर्म का पालन करता है। जब मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई तो इसमें कई मामलों में सांप्रदायिक झड़पें भी सामने आई। यह हिंसा धार्मिक विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर में मैतेई, नगा और कुकी समुदाय के बीच जमीन को लेकर भी एक बड़ा विवाद है। मणिपुर की कुल जमीन के 10% हिस्से में मैतेई समुदाय रहता है। सिर्फ 10% हिस्से में यह मैतेई समुदाय रहता है, जबकि उनकी आबादी हमने आपको बताया कि 55% से भी ज्यादा है। 55% से भी उनकी आबादी ज्यादा है मैतेई की, लेकिन वो सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं, जबकि राज्य की 90% जमीन पर कुकी और नगा जैसी जनजातियां रहती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राज्य की 60% आबादी 10% जमीन पर ही रहती है, जबकि राज्य की 34% आबादी राज्य की 90% जमीन पर रहती है। मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों से जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि नगा और कुकी समुदाय के पास घाटी में जमीन लेने का अधिकार है और ये भी इन समुदायों के बीच विवाद का एक विषय है। मैतेई की चिंता यह है कि नगा और कुकी जैसे जनजातियां अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उनके क्षेत्र में जमीन खरीद रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर पाते। मैतेई की चिंता यह है कि जनजातियों के पास राज्य की जमीन का बड़ा हिस्सा है और उनके पास केवल 10% ही है। ऐसे में आने वाले समय में उनके क्षेत्र में जनजातियों की आबादी बढ़ेगी और उनकी आबादी के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। और समुदायों के बीच आपसी नफरत की एक वजह ये जमीन भी है। वैसे मैतेई, नगा और कुकी समुदाय के बीच विवाद का एक कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी है। दरअसल राज्य की विधानसभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जबकि राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय राज्य में हावी है। मणिपुर विधानसभा की 60 सीटें हैं। इनमें से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय के उम्मीदवार हैं। बाकी बचे 20 विधायक नगा और कुकी जैसे अन्य जनजाति से आते हैं। और यहां पर आप देखिए कि राजनीतिक वर्चस्व में भी मैतेई समुदाय यहां पर आगे है। और इस तरह देखें तो मणिपुर विधानसभा में मैतेई की हिस्सेदारी नगा और कुकी जैसी जनजातियों के मुकाबले 2 गुनी है। यह भी देखा गया कि राज्य का मुख्यमंत्री भी आमतौर पर मैतेई समुदाय से ही होता है। मैतेई, नगा और कुकी समुदाय के बीच अलगाव की एक वजह यह भी है राजनीतिक वर्चस्व। इसके अलावा अफीम की अवैध खेती भी इस हिंसा के पीछे की एक वजह है। सुनने में बिल्कुल अलग सी बात आपको लगती होगी, लेकिन नगा और कुकी समुदाय का सरकार के खिलाफ जाने की एक वजह अफीम की खेती भी है। अफीम की खेती। इसी महीने नार्कोटिक्स एंड अफेयर ऑफ बॉर्डर यानी कि नैब की एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक मणिपुर में करीब 15,400 एकड़ पर अफीम की अवैध खेती होती है। उस जमीन पर अवैध खेती होती है। इनमें से 13,122 एकड़ जमीन पर कुकी समुदाय का कब्जा है और करीब 2,340 एकड़ जमीन पर नगा समुदाय का कब्जा है। और नैब के मुताबिक ये इलाका ड्रग्स का एक बहुत बड़ा गढ़ है और सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन चलाया हुआ है। सरकार अवैध अफीम की खेती को जला रही है। इसके अलावा अफीम की खेती वाली जमीनों को अवैध कब्जे से छुड़वाया जा रहा है। कुकी और नगा समुदाय सरकार की इस कार्रवाई से काफी नाखुश है। उनके मुताबिक इस कार्रवाई के नाम पर सरकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है और इस विवाद ने भी कुकी और नगा समुदाय को बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ कर दिया। यानी यहां से भी वो सरकार के खिलाफ हो गए। अब जो आप तस्वीर आप देख रहे थे मणिपुर की, इस हिंसा की इन 5 वजहों की वजह से मणिपुर लगातार सुलग रहा है। अब गृह मंत्री का दौरा वहां पर है और हालात पर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि नियंत्रण की जा सके। और अमित शाह की मौजूदगी अब चूंकि मणिपुर में हो चुकी है, इसके बाद इसे
कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी मणिपुर सुलग रहा है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचनी चाहिए थी। इसलिए हम घटनाक्रम की शुरुआत के पहले दिन से अब तक वहां पर डटे हैं ताकि आपको हर वो तस्वीर हम पहुंचाते रहें। और फिलहाल इस मणिपुर की खूबसूरती पर इस तरह समुदाय विशेष के बीच लगातार जो झड़प चल रही है उसने ग्रहण का काम किया है। Z News.